सतगुरु रूपी प्यारी सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धान निरंकार जी। पाइयां तेरे दारे आके रहमता हजारा, दिने राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। रुलदे सितारे दार किसे न संभालिया, मेहर कीती दातिया तू गल ना ला लिया। सतगुरु माता जी, आप जी का हम हर पल शुक्राना करते हैं, जो इस तरह आप जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है। हम तो रुलते फिरते थे, कोई बात नहीं पूछता था। सतगुरु संकीड़े हम थापे, सच्चे पातशाह आप जी ने हमें अपने चरणों से लगा लिया। इस नाचीज को आप जी ने चरणों से लगाकर सेवा सिमरन सत्संग करने का जो ढंग बताया है, उसके लिए हम शुक्राना कैसे करें। सच्चे पातशाह, हमारे पास शब्द भी नहीं है। आप जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना। संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, आए दीते कदर न जानन, दीवे बालन मड़ियाँ थे, कहे अवतार अड़े ने मूरख, अज भी ओना अड़ियाँ ते। युग पुरुष शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि दुनिया का इंसान आए हुए पैगंबर अवतार की तो कदर नहीं करता। इसके विपरीत जब वे दुनिया से चले जाते हैं तो उनके लिए दीपक जलाता है। यह है मानव की सहज प्रवृत्ति है कि वह वर्तमान की कदर करने की बजाय या तो अतीत का गुणगान करता है या भविष्य की आशाओं के सहारे अपने जीवन के ख्वाब बुनता रहता है। यह बात इस बात से भी उजागर होती है कि भगवान श्री राम जी व भगवान श्री कृष्ण जी आदि दिव्य विभूतियों का अनुयायी होने का दावा करने वाले हम लोग अक्सर उनकी शिक्षाओं को भूल जाते हैं। एक तरफ भगवान श्री राम जी थे, जिन्होंने अछूत मानी जाने वाली जाति में उत्पन्न शबरी का सिर्फ आतिथ्य ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि शबरी के द्वारा श्रद्धापूर्वक समर्पित किए हुए झूठे बेरों को भी प्रेम पूर्वक खाया। दूसरी ओर हम जाति के नाम पर होने वाले अत्याचारों की चर्चा चारों ओर सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने युग के साधन संपन्न राजा दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार करने की बजाय भगत विदुर के घर का सीधा सादा साग खाना स्वीकार किया, जबकि आज का इंसान धर्म प्रचार में भी मटर पनीर व उस श्रेणी के साधनों की इच्छा रखता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने गरीब मित्र को सुदामा को भुलाया ही नहीं, बल्कि उसका ऐसा आदर स्वागत सत्कार किया कि आंखों से आंसू निकलकर उनके चरण धोए गए, चरणामृत बनाया गया। जबकि संसार की हालत के बारे में किसी शायर ने लिखा है, बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कहते हैं कि धन यदि पास ना हो तो खास रिश्ता भी टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो अपने मित्र सुदामा के लोक परलोक ही संवार दिए, जबकि आज यदि कोई धनहीन मित्र सामने आ जाए तो आदमी उससे प्रायः बचने की कोशिश करता है कि कहीं वह कुछ सहायता या कर्जा न मांग ले। कदर करने की बात को व्यापक अर्थ देते हुए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने प्रवचनों में फरमाया कि कई सालों से दास इस बात को दोहराता आ रहा है कि आज गुरु पीर पैगंबरों को तो माना जा रहा है, परंतु उनकी शिक्षाओं को नहीं माना जा रहा। को के साथ की को भी मानने की ज़रूरत है। किसी भी गुरु पीर पैगंबर की कदर करने के लिए स्मारक बनाने या उनका पूजन अर्चन करना काफ़ी नहीं है, बल्कि गुरु पीर पैगंबरों की शिक्षाओं को अपने व्यवहार में लाना ही उनकी सही मायनों में
कदर करना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से जब ये ब्रह्म ज्ञान मिला, हम इसके दावे भी खूब बढ़ चढ़ कर करते हैं, परंतु व्यवहार के धरातल पर हम इस दात की कदर कर पाए हैं या नहीं, यह सोचने का विषय है। पहले युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने मानवता के लिए अपना महान बलिदान दिया था। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उनके बलिदान की कदर करते हुए मिशन को कहां से कहां पहुंचा दिया था, यह कहने की जरूरत नहीं है। बाबा जी जहां भी जाते थे, लाखों की संख्या में उमड़ा जन समूह उनकी कदर को प्रमाणित करता था। लेकिन हम स्वयं अभी तक सतगुरु की शायद वह कदर नहीं कर सके जो कि करनी चाहिए। गुरु की शिक्षाओं को जितना जितना हम अपने व्यवहार में ढालते जाएंगे, गुरु की कदर होती जाएगी। अपनी आंखों पर लगे अहंकार, लालसा, खुदगर्जी के चश्मे को उतार कर ज्ञान की दृष्टि से सबको देखना होगा, तभी हम कदर करने वालों की श्रेणी में आ पाएंगे। संगत जी, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि गुरमुख का गुस्सा तो पानी पर लकीर की तरह होता है। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज एक बार प्रचार यात्रा पर जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। महापुरुषों को ध्यान आया कि सतगुरु बाबा जी तो दिल्ली हो या कहीं सारा समय किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, ना तो गृहस्थी की तरफ ध्यान रहता है, ना ही अपने आराम की तरफ कोई ध्यान रहता है। क्यों न रास्ते में किसी सुंदर और शांत जगह पर ठहरने का प्रबंध कर लिया जाए, ताकि बाबा जी को कुछ देर आराम मिल सके। यह सोचकर उन्होंने जम्मू और श्रीनगर के रास्ते में एक बिल्कुल शांत जगह डिक्सन, जो रमणीय प्रकृति का प्रत्यक्ष रूप पेश करती है, में 2-3 हट्स प्रचार टोली के ठहरने के लिए 5-6 दिन के लिए बुक करवा ली। महापुरुषों का ध्यान था कि हजूर कुछ दिन यहाँ छुट्टियों की तरह बिताएं। हजूर के साथ गए ड्राइवर ज्ञानी अमर सिंह जी को महात्मा JRT सत्यार्थी जी ने कहा, हजूर का वर्कशॉप में ही दिल लगता है। अगर बाबा जी ने यहाँ से सुबह ही चलने का आदेश दिया तो चलना पड़ेगा, क्योंकि खाली बैठना बाबा जी का स्वभाव ही नहीं है। इसलिए सुबह अगर खाली हुए तो कोई ना कोई गाड़ी खोल लेना, ताकि हजूर का दिल भी लगा रहे और हम इस सुंदर स्थान का आनंद भी ले सके। अभी महात्मा JRT सत्यार्थी जी ज्ञानी जी से बात कर ही रहे थे कि अंतर्यामी सतगुरु हट में से बाहर आकर पूछने लगे, शास्त्री साहब क्या कहते हैं। हंसते हंसते महात्मा ज्ञानी जी ने तरकीब सुनाई कि आपको यहाँ रोकने के लिए गाड़ी का इंजन खोलने का प्लान बन रहा है। हजूर ने उसी मुस्कुराहट में जवाब दिया, शास्त्री साहब, सचमुच जहाँ कोई काम ना हो वहाँ मेरा दिल ही नहीं लगता है। या तो सत्संग हो या फिर कोई काम हो, मुझे तो ये 2 चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। इस प्रकार 2 घंटे बाद ही बाबा जी ने सबको चलने का आदेश दे दिया। तो ये महात्मा कहते हैं, हमारी सब योजनाएं, सब प्लानिंग फेल हो गई। महात्मा JRT सत्यार्थी जी कहने लगे कि दास अनुभव कर रहा था कि हजूर तो वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है का सिद्धांत हमारे सामने रख रहे हैं, ताकि हम इस अनमोल मानव जीवन के हर श्वास की कदर कर सकें। इस प्रकार अपने समय की कदर करने व जीवन को अमोलक बनाने का गुण भी हमें बताया। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने केवल आत्मिक मुक्ति ही नहीं बख्शी, बल्कि ब्रह्म ज्ञान के अनुसार जीवन जीना भी सिखाया। हर कदम पर ज्ञान की रोशनी दिखाई, ताकि गुरसिख का कोई भी कदम
अंधेरे की तरफ न चला जाए, यह दिव्य गुणों से दूर न हो जाए। ऐसे अनेकों दृष्टांत देखने को मिले। कहते हैं कि महात्मा पूज्य विशन दास नागपाल जी, जो उस समय संत निरंकारी मंडल के महासचिव थे, उस समय मुक्तसर बिजली बोर्ड के दफ्तर में एसडीओ की पोस्ट पर भी सिलेक्ट थे और साथ ही आसपास के फील्ड में भी इस सत्य की आवाज़ देते रहते। अक्सर आसपास की संगतों में पहुँचते। एक बार महात्मा भाई साहब सोहन लाल जी मुक्तसर वालों की रिश्तेदारी में एक बहन के शरीर छोड़ने के संबंध में इस महात्मा को गंगानगर सत्संग में जाना पड़ा। गंगानगर के प्रमुख महात्मा श्री मोहन लाल जी थे। संगत के माहौल और समय की पाबंदी के कारण पूज्य महात्मा नागपाल जी ने उन्हें कुछ संयम और संक्षेप में बोलने का संकेत दिया, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसके बाद कुछ समय तक नागपाल जी गंगानगर नहीं गए। कुछ महीने बीत गए। महात्मा नागपाल जी हजूर बाबा जी के दर्शन करने के लिए दिल्ली आए। जब हजूर के चरणों में नमस्कार की तो हजूर ने पूछा, गंगानगर संगत करने जाते हो? अब आपने आसपास की उन संगतों के नाम गिनवा दिए जहां वह समय समय पर जाते रहे थे और साथ ही हजूर के चरणों में पूरी बात बता दी कि वह गंगानगर को बीच में से क्यों छोड़ देते हैं। हजूर बाबा जी ने एकदम फरमाया, सत्य की आवाज़ के सामने कोई दीवार नहीं होती। फिर गुरुमुख का गुस्सा तो पानी पर लकीर की तरह होता है, पत्थर पर नहीं। बात खत्म हो गई। महात्मा नागपाल जी ने चरणों पर शीश रखकर अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा, बाबा जी वैसे ही मन में डर लग रहा था, इसलिए गंगानगर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। बाबा जी ने एकदम से फरमाया, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर भाई साहब के चरणों पर शीश रखकर दान निरंकार करना, वह तुम्हें खुद ही गले लगा लेंगे। गुरमुख तो पानी की तरह होता है, जो नम्रता की जगह पर ही टिकता है और इसका गुस्सा पानी पर लकीर की तरह होता है। बात हो गई। महात्मा नागपाल जी ने नमस्कार की और मुक्तसर पहुंचकर सबसे पहले गंगानगर जाने का ही प्रोग्राम बनाया। सतगुरु के वचन में बहुत ताकत होती है। बाबा जी के फरमान को मानते हुए ये महात्मा गंगानगर भवन पर पहुँचे। महात्मा भाई साहब मोहन लाल जी के चरणों पर मस्तक रखकर ध्यान निरंकार करने की देर थी कि महात्मा मोहन लाल जी ने महात्मा नागपाल जी को बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। महात्मा नागपाल जी हैरान हो गए कि जिस दृश्य को वह आज देख रहे हैं, इसे बनाने वाला इसे पहले ही बयान कर चुका था और हजूर बाबा जी के साथ कही हुई सारी बातें मोहन लाल जी को कह सुनाई और आगे से उन्होंने भी दातार के चरणों से गुरमत के असूलों पर चल सकने के लिए शक्ति मांगी। ऐसे थे हमारे युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, जो सबको सत्य के रास्ते पर चलाते रहे, सबको जोड़ते रहे, क्योंकि हमारा नारा भी यही है, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। इस तरह सतगुरु ने हमें समझाया है कि अगर कोई कुछ कह भी लेता है तो उस बात को वहीं पर ख़त्म कर देना है। जिस तरह पानी में लकीर लगाओ तो वो लकीर ठहरती नहीं है, इसी तरह अगर कोई महात्मा कोई ऊंची आवाज़ में बोल भी जाता है तो हमने उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। हमने अपने मन में कोई मैल नहीं रखनी है, कोई उस महात्मा के लिए वैर ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि वो हमारा भाई है। हमने प्यार ही प्यार करते चले जाना है। जिस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं, हमने इस बात को सुनने और सुनाने तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने इस बात को पहले खुद अमल करना है, फिर औरों को अमल करने के लिए कहना है और यही प्रेरणा देनी है
कि हमने संतों महात्माओं की बात का गुस्सा नहीं करना है और ना ही किसी के साथ कोई ऐसा भाव रखना है कि हम नाराज हो जाएं। नहीं, सारे सारे मानव अपने ही तो हैं, कोई बेगाना नहीं है। एक पिता एकस के हम बालक, हमारा पिता एक हैं और हम सब इसी के बालक हैं। इसलिए हम कभी भी किसी के प्रति कोई ऐसी भावना, कोई नाराज़गी न रखें। सभी के साथ हम प्यार ही प्यार करते चले जाएं, क्योंकि सतगुरु हमें यही सिखा रहा है, प्यार दें, प्यार ले, सबको सत्कार दें, भर ले झोली, खेले प्यार के रंगों से होली। हमने प्यार के रंगों से होली खेलनी है, हमने प्यार ही प्यार बांटते चले जाना है। जहाँ पर प्यार होता है, गुरसिख महात्मा मिलवर्तन की भावना से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ सतगुरु भी खुश हो जाता है और बिना मांगे उस महात्मा को सारी खुशियाँ दे देता है। उसे कुछ भी अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सबका भला ही मांगता है। जब सबका भला मांगा जाता है तो अपना भला अपने आप ही हो जाता है। ये दातार, दीन दयालु, अंतर्यामी, घटघटवासी, ये सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, इससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ये दातार के चरणों में यही अरदास बनती है, हे सच्चे पातशाह, हमें ऐसे पक्के संतों का संग देना जिनके साथ हमारे मन को दृढ़ता मिलती रहे, हम इस ज्ञान पर परिपक्व होते चले जाएं। कभी भी मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संता दा सत्कार। हम हर पल भला ही मांगते जाएं और हर एक का आदर सत्कार ही करते चले जाएं। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार के भूले हुई होंगी, उन भूलों के लिए आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है। जिन्ने भी संत तेरे मेरी माला दे मणके ने, जदों इन्हां नूं तकदी हाँ इबादत हो ही जाती है। सच्चे पातशाह जितने भी आप जी के संत महात्मा हैं, सभी के चरणों में दासी शीश रखकर ध्यान निरंकार करती है और सभी हमारी माला के मणके हैं। जब भी हम इनको देखते हैं तो हमारी इबादत हो जाती है, पूजा हो जाती है। जिस तरह सतगुरु कह रहे हैं कि हर घट में इस निरंकार की ज्योति को देखते हुए हर घट से हमने प्यार करते चले जाना है। दासी सबके भले की कामना के लिए सतगुरु माता जी के आगे सिमरन करेगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।